राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने माना है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद काफी कम है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट बेहद खराब बताई गई है। ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में वह लिखा गया है कि दिल्ली में बीजेपी की हालत पतली है और किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद भी फील्ड से नकारात्मक रिपोर्ट आ रही है। जिस बीजेपी को ताकत संघ यानी आरएसएस से मिला करती है, जो संघ बीजेपी में जान फूका करता है, या यूं कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव में सियासत की बिसात संघ ने ही बिछाया था, अब उसी संघ का मुखपत्र दिल्ली की सियासत में बीजेपी के लिए बुरी खबर लेकर आया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की हालत पतली है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने माना है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद काफी कम है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट बेहद खराब बताई गई है। अखबार कहता है कि फील्ड से नकारात्मक रिपोर्ट आने के बावजूद पार्टी न सिर्फ किरण बेदी को लेकर आई, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में कहा गया है कि 49 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देने के फैसले से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को मिडिल क्लास में खासा नुकसान पहुंचा, जिसने पार्टी को वोट दिए थे। अगर इस बात से आम आदमी पार्टी को मुश्किल हुई तो बीजेपी के लिए भी चीजें आसान नहीं हैं। फील्ड से खराब रिपोर्ट मिलने के बाद लीडरशिप में किरण बेदी को शामिल किया और उन्हें मुख्यमंत्री पद का बीजेपी उम्मीदवार बना दिया। आर्टिकल में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी मजबूत क्यों है। जमीन पर लगातार काम और सत्ता विरोधी रुख की वजह से आम आदमी पार्टी ने अपनी खोई जमीन का काफी हिस्सा वापस पा लिया है। संघ की इस आवाज के बाद दिल्ली में विरोधियों के सुर बुलंद हो गए। हालांकि बीजेपी को संघ के मुखपत्र की बात बेतुकी लगती है। पार्टी को लगता है कि इस चुनाव में 2/3 बहुमत से वो जीतेगी और किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट बनाए जाने का फैसला बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजर के दिल्ली ब्यूरो के लिखे आर्टिकल में कहा गया है कि किरण बेदी को लाने की वजह से स्टेट यूनिट में नाराजगी थी, लेकिन पार्टी उसे उबर गई। साथ ही आर्टिकल में स्टार प्रचारकों को प्रचार में उतारने का समर्थन तो किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर नेताओं को नेगेटिव कमेंट्स के लिए सावधान भी किया गया है। अखबार ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि वैसे मोदी की वजह से पार्टी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया के इस युग में पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। ये तय करना चाहिए कि नेता ट्विटर और फेसबुक पर कम से कम निगेटिव कमेंट करें। हालांकि ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी को थोड़ी राहत भरी खबर भी दी है। दरअसल इसमें कहा गया है कि दिल्ली 7 तारीख को होने वाले मतदान का इंतजार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव प्रचार में एंट्री के बाद बीजेपी ने अपनी हालत में काफी सुधार किया है। मोदी लहर एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी को जिताने में अहम रोल निभा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।